हाँ जी, सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो कैसे हैं? एसएमआर ट्रेडर्स के अंदर मोस्ट वेलकम है आप सभी का। देखते हैं दोस्तों आज निफ्टी ने कैसे मूव करा। और देखिए मंडे होने वाला है 23 फरवरी का। तो क्या निफ्टी मंडे को बड़ा गैप ओपनिंग साथ क्या रिकवरी कंटिन्यू करेगी या वापस से सेलिंग आ सकती है? कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, किस पे हम ट्रेड कर सकते हैं, सारे पॉइंट्स को समझना हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए आपको पता है कल मार्केट ने नियर अबाउट निफ्टी अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बॉटम की बात करूँ तो 500 पॉइंट का फॉल किया था, नियर अबाउट 2%। और अगर आज रिकवरी की बात करेंगे तो नियर अबाउट 1% रिकवरी भी मार्केट कर चुकी है काफ़ी हद तक, है ना। तो इसका मतलब कि 280 पॉइंट नियर अबाउट 300 पॉइंट रिकवरी भी हो गई। तो अभी क्या चल रहा है मार्केट में, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ पे ट्रेड लें कहाँ पे ना लें। अगर हम सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर आ जाती है, बाय करते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है। तो करें क्या? देखो आपको थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा कि अगर बाय सेल कुछ भी करना है ना, वो आपके पास प्रॉपर एक सेटअप के हिसाब से होना चाहिए। प्रॉपर आपके साइकोलॉजिकल पॉइंट्स भी वहाँ पे कुछ ना कुछ लॉजिकल पॉइंट्स होने चाहिए, फिर ही आप ट्रेड। अभी मैं आपको समझाता हूँ सब कुछ छोड़ के। इससे पहले वीडियो स्टार्ट करो सब कुछ समझाऊंगा इस वीडियो में, ध्यान से देखना। ये हमने कल वीडियो डाला था 30 घंटे पहले। क्या बोला इसमें? अगर मार्केट यहाँ पे इस लो को ब्रेक करके दोबारा ऊपर आएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा मार्केट में, क्या मैंने बोला था कि इसी लेवल के आसपास बाइंग, यहाँ से शार्प बाइंग भी होगी और यही कहीं पे क्लोज करेगा। बहुत बड़ा सेलिंग नहीं। मैंने क्या बोला था कि अगर खुद यहाँ पे कहीं ऊपर ये आना चालू करता है, ऊपर से नीचे आता है या फिर से ऊपर जाएगा फिर से नीचे आएगा, तो ये वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ये मैंने कल पॉइंट मेंशन करा था। आज मैंने पर्सनली बाय साइड सेल साइड दोनों तरफ में ट्रेड लिया। जब ये पहली कैंडल बंद रही थी मैंने यहाँ पे बहुत अच्छी खासी क्वांटिटी, यहाँ पे अग्रेसिव क्वांटिटी के साथ मैंने कॉल्स बाय करे थे पर्सनली, ठीक है। तो उसके बाद ये काफ़ी नीचे जा रहा था, काफ़ी मेरे को अच्छा खासा लॉस दिख रहा था, बट ठीक है वो कैलकुलेटेड था। मेरे को ये था कि अगर यहाँ थोड़ा और पुल करके भी अगर रिवर्सल आएगा तो भी मैं यहाँ पे बाय का ही प्लान करूँगा। देखो ऐसा नहीं है कि मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ। इसको बहुत सारे लोग बोलेंगे सर ये तो आप गैम्बल कर रहे हो। गैम्बल नहीं होता ये। जैसे मैंने आपको हर एग्जांपल में समझाता हूँ। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, कल के दिन में अगर मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कर दिया, चलो 2 लाख छोड़ो 20,000 पकड़ देते हैं, छोटा अमाउंट ही, 20,000 का 20,000 का मैंने कल प्रॉफिट किया। अब मैं उस प्रॉफिट में से 10,000 रुपये का रिस्क नहीं ले सकता क्या? ले सकता हूँ ना। 10 का क्या 20 का भी ले सकता हूँ, है ना। 20 का अगर मेरे को लगता है कि हाँ मैं अच्छा ट्रेडर हूँ, फुल टाइम ट्रेडर हूँ, मेरे को पता है मैं कर लूँगा, तो मैं 20,000 का भी इसके यहाँ पे पूरा ले सकता हूँ। तो मेरे पास कुछ नहीं, सिंपल रिस्क था कि यहाँ तक अगर आता तो मेरे को इतना ही लॉस होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है ये अमाउंट 20 के या 2 लाख भी हो सकती है। सो वो डिपेंड करता है नंबर्स, वो जस्ट नंबर्स है। लेकिन आपको पहले कॉन्फिडेंस तो छोटी क्वांटिटी से ही आएगा ना, 1-2 क्वांटिटी से ही, 1-2 लॉट के अंदर अगर आप ट्रेड करोगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। पहले दिन से तो आपकी क्वांटिटी सीधी 10 लॉट या उतने 100 लॉट या 10 लॉट नहीं होने वाली। पहले दिन तो आप एक ही क्वांटिटी से ट्रेड करोगे। तो पहले एक क्वांटिटी से पैसा बनाना सीखो, ठीक है। अगर आप एक क्वांटिटी से पैसा बनाना सीख गए ना तो आप धीरे धीरे 10 क्वांटिटी से भी पैसा बना लोगे, 100 क्वांटिटी से पैसा बना लोगे और 1000 क्वांटिटी से भी पैसा बन जाएगा। ऐसा नहीं कि लॉस नहीं होगा, लेकिन पैसा बन जाएगा, सबसे बड़ी बात। तो मैं यहाँ पे एक क्वांटिटी भी अगर एग्जांपल अपन ली होती तो यहाँ कहीं पे अगर आपका स्टॉप लॉस, आपको एक सेटअप पता होता कि यहाँ तक बाय ऑन डिप थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि एंट्री लेवल्स बहुत परफेक्ट हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो सभी को दिख रहा है सपोर्ट का ब्रेकडाउन, लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जिसको मार्केट कभी सीधा ऐसे नहीं जा सकता, इसको नीचे जाना होता ना। आज अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो ये गैप डाउन ओपन होकर फिर ये कंटिन्यू थोड़ा करती, फिर रिवर्सल आता, दैट्स डिफरेंट पॉइंट। लेकिन अगर ये यहाँ कहीं पे ओपन करने के बाद पहले ऊपर जा रही है, पहले ऊपर जा रही है, ऊपर से जब ये ऊपर गई, क्योंकि यहाँ पे देखो सभी के क्या होते, एसएल होते। जब यहाँ पे उनके एसएल ट्रिगर होने शुरू हुए तो उसके बाद एकदम से एक सेलिंग आई, ठीक है। सेलिंग आते ही अगली कैमरे को ये तो थोड़ा नीचे आने के बाद अगर रिवर्सल लेता तो और बड़ा प्रॉफिट कर लेते, थोड़ा और अच्छी क्वांटिटी ले पाते। लेकिन इसने बहुत अच्छे से साथ के साथ रिकवरी कर दी। मैंने कहाँ तक टारगेट लिया? मैंने इस कैंडल के हाई के आसपास का लिया, मतलब 521 का, ठीक है। मतलब 25,521 का मैंने टारगेट रखा था। यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया क्योंकि मैंने यहाँ बॉडी ये सारी बाय बड़ी क्वांटिटी बाय करी थी। तो ये मैंने स्कैल्प करा था, अच्छा खासा पैसा बना। देखिए आप हर का सेटअप है, आप लोग अपने सेटअप पे ट्रेड कर सकते हो अपने लॉजिकल पॉइंट से। अगर सीखना है ना, सच में प्रॉपर सीखना है कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, कैसे जो आइडेंटिफाई करता हूँ, इस नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करना, लर्न लिख के कि सर मुझे सीखना है। मैसेज करोगे आपको मैं भी एक्सप्लेन करूँगा मैं कैसे काम करता रहा हूँ, अभी आने वाले टाइम में आप लोग कैसे प्लान कर, सब कुछ मतलब सिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो मैसेज कर देना। उसके बाद क्या हो, उसके बाद ये यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया, फिर से ऊपर गया। यहाँ पे मेरा एक लेवल था जो हमने कल मार्क करा था, ठीक है।
अब इस लेवल से मैंने यहाँ पे भी रेड कैंडल बनना शुरू हो रहा था, ब्रेकआउट देने के बाद, हाई ब्रेकआउट के बाद मैंने यहाँ पे इसको सेल करा, मैंने यहाँ पे पुट बाय नहीं करा, सीई को सेल मैंने करा, शॉर्ट करा जिसको हम बोल देते हैं, कॉल को बेच दिया था। उसके बाद ये फिर थोड़ा नीचे आए, एक स्काल्पिंग के लिए देखो बढ़िया पैसा बनता है, स्काल्पिंग करनी ना, ऑप्शन बाइंग में ज़्यादातर स्काल्प ही करता हूँ। मतलब 182 के आसपास की पुट चल रही थी, 202 का हाई बनाया, सोचो कितने पॉइंट मिल गए, 18 पॉइंट दे दिए। तो 18 पॉइंट कम होते क्या ट्रेडर के लिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम तो सर 40 पॉइंट से कम तो वो करते नहीं है। 18 पॉइंट आपको कितने स्टॉप लॉस में मिले? ऑलमोस्ट मात्र 6-7 पॉइंट के स्टॉप लॉस में, 6-7 पॉइंट के स्टॉप लॉस में आपको 18 पॉइंट टीपी मिल रहा है, तो क्या ही चाहिए और आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट करा, थोड़ा प्रॉफिट बना, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं करा, फिर एक ब्रेकआउट दे गया। मतलब यहाँ पे जब ये वेट करने लग गया था ना, मेरे को पता था कि ये एक और ब्रेकआउट दे सकता है, तो फाइनली इसने क्या करा, एक और मूव कर दिया। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, जब इसके साथ ये रेड कैंडल फॉर्म हो गई ना, मैंने फिर से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी ऐड करी, और फिर यहाँ से अगेन जब यहाँ पे ये था ना, जब ये टॉप पे गया था तो बहुत उसने लो बना दिया था। यहाँ पे अगेन इसका जो पुट का प्राइस था 179 के आसपास चल रहा था, मैं फिर से अगेन एग्रेसिव क्वांटिटी में बाय करा, और यहाँ पे फिर से इसने 200 आई थिंक 9 के आसपास हाई बनाया, बट मैंने फिर से 203 के आसपास एग्जिट करा। मतलब मैंने ऑप्शन बाइंग भी साथ में थोड़ी सी क्वांटिटी में की थी। देखो सही ट्रेडर वो होता है जो दोनों चीज़ें करे, ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग करे, ठीक है। फिर यहाँ से फिर ये दोबारा रिवर्सल लेने लग गया, तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि मार्केट बार बार रिवर्सल ले रही है। वैसे तो यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट बुकिंग मैंने कर लिया था, लेकिन कॉल शॉर्ट मेरी चल रही थी, तो मैंने फिर वेट करा थोड़ा नीचे, जब ये कैंडल बनी तब मैंने इस कैंडल बनने पे प्रॉफिट में ही उसको एग्जिट किया, क्योंकि मुझे टाइम की वैल्यू तो मिल गई थी ना। तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा पैसा नहीं बना, लेकिन ऑप्शन बाइंग के अंदर तो आपको पता ही है, भगवान की कृपा से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गए। तो ट्रेडर वो है जो मार्केट में चीज़ों को देख के ट्रेड कर पाए। अब मेरे को नहीं पता यहाँ से ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, मेरे को बिल्कुल नहीं पता, और मेरे को जानना भी नहीं क्या होगा। मेरे को क्या करना है, जब यहाँ पे जो प्राइस, जो कैंडल स्टिक या जिस तरीके का प्राइस मोमेंटम हो रहा होगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा और पैसा बनाऊँगा। सिंपल, मतलब आपको बस सिंपल क्या आना चाहिए, आपको बस समझ में आना चाहिए पैसा कहाँ से कैसे बन सकता है, दैट्स पॉइंट, नथिंग एल्स। आपको कुछ भी और नहीं चाहिए। अभी यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे आने वाले टाइम में मार्केट कैसे दिख सकते हैं, ये हम कैसे प्लान कर सकते हैं। तो थोड़ा पहले क्या क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ कुछ एरियाज को मार्क कर लेते हैं अच्छे से। जैसे यहाँ पे ये सपोर्ट है, तो मैं इस एरिया को मार्क कर देता हूँ। ये मैंने क्यों मार्क किया, क्योंकि नीचे सपोर्ट है, यहाँ पे ये एरियाज भी अपने पास कहीं ना कहीं सारे सपोर्ट जोन के बना देते हैं, तो यहाँ पे मैं इसको भी सपोर्ट जोन बना देता हूँ, ठीक है। अब मेरे लिए क्या है, देखो अगर ये फ्लैट खुल जाता है ना फिर से, तो मैं इसको सेल करूँगा ये टारगेट के साथ, ठीक है। पर्सनली मेरा ये प्लान रहने वाला है। क्यों करूँगा, लॉजिक बाद में बताऊँगा। इसके अगर क्रॉस करता है मैं सेलिंग ये, अब यहाँ से अगर उठ के अगर जाना लगता है तो डेट्स हो जाए स्टडी ऊपर तरफ बढ़ जाए, ठीक है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ध्यान देना, दूसरा पॉइंट इसको अगर ब्रेक डाउन कर दिया तो ये कंटिन्यू कर जाएगा, तो फिर मेरा सेल ऑन राइज का प्लान रहेगा पर्सनली। लेकिन प्राइस को देखे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कैंडल रेड बन गई दूसरी ग्रीन बन गई तो मैं बाय सेल करता जाऊँगा, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं। अगर इसको ऊपर जा रहा है तो ये टेस्ट होना नहीं चाहिए, ठीक है। गैप अप खुलेगा, फिर खुलते नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर आएगा, फिर ये स्लो स्टडी कहाँ पे जाएगा, ये एक टीपी है 25,750 का, 25,750 को हिट करेगा, थोड़ा वेट करेगा, फिर निकल जाएगा अप साइड में, ठीक है। ये इस तरीके से फिर मार्केट जा सकती है। ये एक अलग पॉइंट है। बड़ा गैप अप खुल गया तो थोड़ा नीचे पुल करे, थोड़ा ऊपर आए, नीचे आए, यही कहीं पे क्रॉस कर सकता है ऐसे करके, और तो नीचे की तरफ ही क्रॉस कर दे, तो वो अपने कुछ अलग पॉइंट हैं। तो बस आई थिंक 2 पॉइंट में मैटर करते हैं। बैंक निफ्टी तो मज़ेदार था ना, क्या ही बोले बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में सिंपल कुछ नहीं है, वही बात है कि ये एरिया सारे सपोर्ट जोन हैं। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं, एरियाज को सपोर्ट जोन मार्क कर देते हैं। अगर इनके नीचे मार्केट जाना स्टार्ट करा तो फिर मैं सेलिंग करूँगा कंटिन्यूशन में, फर्दर यहाँ से रिवर्सल आप यही वे पे क्लोज कर देगा, इस रो के बाद बड़ी सेलिंग आएगी, अदरवाइज नहीं। वहीं पे यहाँ पे हाइस हैं, इसको क्रॉस करता है तो यहाँ से एक बाइंग का प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है। मतलब गैप अप खुल के होल्ड कर गया तो भी यहाँ पे होल्ड करके बाइंग के लिए देखेंगे। बड़ा गैप अप खुल गया तो थोड़ा ऊपर आने के बाद नीचे आने के बाद यही कहीं पे मार्केट क्रॉस कर देगी, ठीक है, ऐसा करके। तो थैंक यू, लव ऑल सर्वाल।